शुभम ने कहा, क्यों मैं यहाँ आ नहीं सकता क्या? उन लोगों ने कहा, नहीं सर, आप कभी भी आ सकते हैं। और सब अपनी जगह पर बैठ गए और अब उस लड़की नंबर आया और उसका इंटरव्यू चालू हुआ। शुभम ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर ली और सब ये देखकर हैरान थे। शुभम ने उनसे कहा, इंटरव्यू लो, मुझे क्या देख रहे हो? इंटरव्यू में उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, राधिका। राधिका स्वामी। स्वामी नाम सुनकर उन सभी के दिमाग में घंटी बाजी की, सर, और इस लड़की का कोई चक्कर तो नहीं, क्योंकि इनकी कोई बहन तो है ही नहीं। एस ने सबको थोड़ा गुस्सा से देख और उन्हें इशारों में कहा, इंटरव्यू में ध्यान दो वरना। इंटरव्यू में कई सवाल पूछे। राधिका ने उनका अच्छे से जवाब दिया। इंटरव्यू में शुभम ने भी पूछा, मन लो आपको 15,000 करोड़ डॉलर की संपत्ति का मालिक बना दिया जाए तो आप क्या करेगी? राधिका ने जवाब दिया कि उस संपत्ति को मैं गरीबों की सेवा में लगाऊंगी। एस ने बोला, गरीबों को पैसे देकर तुम उन्हें आलसी बना देगी। राधिका ने कहा कि मैं उन्हें पैसे नहीं, रोजगार दूंगी और फ्री में शिक्षा प्रदान करोगी, फ्री हॉस्पिटल का इलाज आदि से मैं गरीबों की मदद करूंगी। एस ने कहा कि सारे पैसे तो तुमने गरीबों में बांट दिए, अपना घर कैसे चलाओगी? इतनी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज को सैलरी कैसे दोगी? तुम्हारे प्लान में सिर्फ और सिर्फ लॉस ही दिखाई दे रहा है, तुम कुछ समय में ही सारे पैसे को बेकार कर दोगी। एस ने कहा, एक आखिरी सवाल, अगर कोई तुम्हें 1 अरब US डॉलर दे और बदले में कहे अपने मॉम और डैड को छोड़ दो तो तुम क्या करोगी? बहुत सोच समझ के जवाब देना। राधिका ने बिना सोचे कहा, मैं किसी भी कीमत में अपने मॉम डैड को नहीं खो सकती। पैसा तो बहुत आ सकता है पर मॉम और डैड और नहीं आ सकते, वो अनमोल है मेरे लिए, मेरी मॉम ही सब कुछ है, उनके लिए तो मैं अपना सब कुछ खोने को तैयार हूँ, अपनी जान भी। एस को जैसे लड़की चाहिए थी, उसकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन राधिका के पास थी, जो आजकल की लड़कियों में ढूंढने पर भी नहीं मिलती। एस ने मन में कहा, जैसी ये पहले थी उसका दिल आज भी वैसा ही है, लेकिन लगता है अब वो थोड़ी बदल गई है और इस पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसे बसीनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। एस ने कहा, ठीक है, आपको अपना रिजल्ट मैसेज कर दिया जाएगा। इंटरव्यू खत्म होने के बाद राधिका ने उस लड़के को एस बहुत बुरा भला बोला। उसने कहा, आंखें मिलाकर बातें नहीं कर सकता और मुझसे सवाल पूछता है, अगर ये इंटरव्यू नहीं होता तो मैं उसे बताती कि राधिका से पंगा लेना बहुत भारी पड़ता है। ये सब बातें यश ने सुन ली और वो हैरान था कि अभी तक जो लड़की गाय लग रही थी वो एकदम से शेरनी कैसे बन गई। यश ने अपने एक आदमी को बोला कि इस लड़की की सारी कुंडली कल तक मुझे अपने ऑफिस में चाहिए। ऑफिस में एस ये सोच रहा था कि जिसे मैंने शेरनी समझा था वो तो सच में गाय का बछड़ा निकली। और वहां यश आ जाता है और शुभम उसे उस लड़की की बातें बताने लगता है। यश पूछता है, कौन सी लड़की? तभी शुभम उसे कहता है कि जब मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ तब मुझे बीच में मत टोका कर। और शुभम अपना फ्लैशबैक सुनता है। पास्ट टाइम। आज से 10 साल पहले ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसी लड़की की तलाश मुझे थी, इंटेलिजेंट और हम्बल, या यूं भी कहा सकते हैं कि वो ब्यूटी विथ ब्रेन थी। उसकी और मेरी मुलाकात एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरी बुआ के लड़के की शादी के लिए लड़की देखने के लिए एक छोटे से गांव में गए थे। वहां पर मेरे भैया भाभी को देख रहे थे और मैं ये सब देखकर बोर हो रहा था। उनकी तो लव स्टोरी चल रही थी और मेरी बोर स्टोरी, तो मैं उन्हें उनकी प्यार भरी दुनिया में छोड़कर घूमने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक लड़की सामान के लिए कुछ लड़कों से लड़ रही थी। लगता है कि वो लड़के किसी और शहर से आए थे और शराब के नशे में भी थे। तो शुभम को लगा कि उसे उस लड़की को बचाना चाहिए। वो बचाने के लिए गया ही था कि एक लड़का धूल चाटता हुआ उसके पास आकर गिरा। उसने लड़की की तरफ देखा और देखते ही हैरान हो गया कि एक लड़की 2 से 3 लड़कों को ऐसा मार रही थी कि उनकी हालत खराब हो गई। एक लड़के ने अपनी दारू की बोतल उठाई और उस लड़की को मरने के लिए आगे बढ़ा। तभी वहां पर शुभम ने हीरो की तरह उस लड़की को उठाया और उसकी लातों से उस लड़के की बाटल तोड़ दी। फिर उसके साथ डांस करते करते सभी लड़कों की पिटाई कर रहा थी। लड़की ये देखकर सरप्राइज हो गई और उसे समझ नहीं आया कि ये लड़का डांस पे चांस मार रहा है या सच में मेरी मदद कर रहा है। सभी शराबी मार खाकर सड़क पर पड़े हुए थे।
राधिका ने पूछा कि तुम कौन हो, कभी यहाँ देखा नहीं। शुभम ने कहा कि मैं शुभम स्वामी है, मैं अपनी बुआ के बेटे की सगाई में आया हूँ विश्वनाथ स्वामी के। यह आपका नाम क्या है? राधिका ने विश्वनाथ स्वामी का नाम सुना और चुपचाप वहां से चली गई। शुभम वहां पर उस लड़की को ढूंढने लगा। आज से पहले ऐसी हिम्मत वाली लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली तो शुभम थक के वापस सगाई वाले घर चला गया। वहां पर वो अपने भाई के पास जाकर भाभी के साथ मजाक कर रहा। शादी में लड़के और लड़की वालों का एक गेम चल रहा था। लड़की वालों पर लड़के वालों का एक लड़का शुभम ही काफी था। लड़की वालों की खिल्ली उड़ाते जा रही थी, तभी वहां पर हवा का झोंका आया और शुभम की आंखों में कचरा चला गया। तब उसकी आंखों में दर्द होने लगा और फिर एक देवी स्वरूप लड़की ने उसकी आंखों में अपने पल्लू से कचरा निकाला। शुभम ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल ब्लास्ट हो गया, नैनो से टेलीकास्ट हो गया। शुभम को लगा कि इसके साथ जरूर किस्मत कनेक्शन है। ये वही लड़की है जो उन शराबियों को मार रही थी। शुभम उसे देखकर इतना शर्मा रहा था कि लड़की वालों के खिलाफ उससे कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। शुभम को ऐसा शर्माते देख उसका भाई समझ गया कि शुभम राधिका को पसंद करता है। भाई ने कहा, अगर ये गेम हार गए तो मैं सभी को बता दूंगा कि तू जिसे देख देख के इतना खुश हो रहा है वो लड़की राधिका ही है। शुभम ने राधिका से ध्यान हटाए और लड़की वालों को गेम में हराया। शुभम की ये सारी फीलिंग उसकी भाभी को पता चली। उन्होंने शुभम से कहा, भैया अभी ये उम्र ये सब करने की नहीं है, अभी आप अपना फोकस अपने कैरियर पर करो। अभी आप अपने डैड के पैसे पर पल रहे हो, आपकी खुद की कोई पहचान नहीं है। जिस दिन आपके डैड ने आपको उनके बिजनेस से बाहर कर दिया, आप उस दिन सड़क पर आ जाओगे। भाभी ने कहा, आपके पास अभी ना तो पैसा है, ना पावर है और ना ही नाम है। आपके पास जो कुछ भी है आपके डैड का दिया हुआ ही है। अभी आपको सभी लोग आपके डैड के नाम से ही जानते हैं, आपकी खुद की कोई पहचान नहीं। इतना सुनकर शुभम ने कहा, मैं सब कुछ समझ गया। आप चाहते हो ना कि मैं पहले पैसा, नाम और पावर को अपने काबू में लाओ तो ठीक है। आज से 10 सालों के बाद ये शुभम जिसे आप अभी नकारा और निकटू समझ रही हो, वो इतना पैसा कमाएगा कि राधिका क्या कोई भी लड़की उसे अपना बनाने के सपने देखेगी। भाभी को नहीं पता था कि वो जिसे ये सब कहा रही है उसकी इंटेलिजेंट बहुत हाई है। लोगों को जो चीजें करने में सालों लगते हैं वो शुभम महीनों में कर लेता है, बस उसका उस काम में उसका इंटरेस्टेड होना। प्रशांत टाइम। शुभम ने यश को ये सारी बातें बताई और यश अब शुभम की फीलिंग समझ गया है। यश ने अपने अपने आप से वादा किया कि वो उसके दोस्त को उसका प्यार दिलाकर ही रहेगा।